नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने वर्णमाला पूरा खत्म कर लिया है। आज हम लोगों को पढ़ना है संधि। तो दोस्तों, आज हम लोग संधि शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि जो भी सूचनाएं चैनल पर मिलने वाली हों वो टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। संधि शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है सम धन धी। क्या होता है? सम धन धी। ठीक है दोस्तों, तो सम धन धी का जो विच्छेद इस तरह से क्यों हुआ और मां जो है ना में कैसे बदल गया, इस पर जो चर्चा करेंगे वो जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए थोड़ा सा आप धैर्य बनाएं। जब व्यंजन संधि शुरू करेंगे तो वहां संधि के बारे में बहुत ही अच्छे से संधि शब्द का संधि विच्छेद हम करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो संधि के बारे में शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। जैसा कि आप संधि से समझते हैं कि कोई गांठ की बात हो रही हो, जुड़ाव की बात हो रही हो, तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? जोड़। अब बात आती है कि मेल करना है तो किसका करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप एक चीज समझने की कोशिश करें कि जो संधि होती है, जैसे देखिए ये दो शब्द हो गए और इनको जोड़ा जाता है और क्या हो जाता है? संधि बन जाती है। लेकिन क्या इन दोनों शब्दों का मेल होता है? नहीं दोस्तों, इस शब्द का जो इधर वाला शब्द है इसका अंतिम वर्ण जुड़ता है और इस वाले शब्द का प्रथम वर्ण जुड़ता है। यही दोनों जब जुड़ते हैं तो क्या होती है? संधि होती है। अब इन दोनों ये जो पद हैं इनको हम क्या कहेंगे? एक एक जो इधर के शब्द हैं तो इसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहेंगे? प्रथम पद। जब भी हम प्रथम पद की बात करेंगे तो आप इसको समझेंगे, मतलब जो पहले वाला होगा, और इसको हम कहते हैं द्वितीय पद। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, द्वितीय पद। प्रथम पद को हम लोग पूर्व पद भी कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं या पर पद। पर मतलब बाद वाला, उत्तर मतलब बाद वाला। ठीक है दोस्तों, और पूर्व मतलब पहले वाला पद। अब देखिए, अब यहां पर बात करें कि ये जो प्रथम पद के सबसे अंतिम वर्ण जो होगा इसको क्या कहेंगे हम? प्रथम पद का अंतिम वर्ण। और ये जो द्वितीय पद होगा इसका जो ये वाला वर्ण होगा इसको कहेंगे द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। अब देखें दोस्तों, जब इन दोनों वर्णों को जोड़ा जाता है तो यहां पर कुछ विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, बदलाव होता है। क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव या विकार। अगर हम शुद्ध भाषा में कहे तो विकार उत्पन्न होता है, व्याकरणिक भाषा में कहे तो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास कुछ चीजें आ गई, जैसे जो दो शब्द जोड़े जाते हैं, शब्द नहीं जुड़ते हैं। क्या जुड़ता है? वो दोनों वर्ण जुड़ते हैं। कौन कौन से? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में जुड़ते हैं। जब जुड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, विकार होता है, तब जाकर क्या बनती है? संधि बनती है। दोस्तों, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो, परिवर्तन नहीं हुआ अगर, तो वह संधि नहीं होगी, संधि नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, कैसे? अब यहां पर आप देखिए, जैसे एक शब्द है पाठशाला। ठीक है दोस्तों, इसका जो विच्छेद होता है वो होता है पाठ धन शाला। अब आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर उत्तर दें कि जब यहां पर संयोग हुआ है, ये जुड़े हैं, संधि हुई है, तो क्या कोई विकार उत्पन्न हुआ है? यहां ठ और श जो हैं इनके वर्णों में, अंतिम वर्णों में क्या कोई विकार उत्पन्न हुआ है? कमेंट बॉक्स में जाएं और जल्दी से उत्तर दें कि हां या ना। अगर हुआ है तो हां, अगर नहीं हुआ है तो नहीं।
बिल्कुल जल्दी जाएं दोस्तों, कमेंट में जाकर उत्तर दें, विकार उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए यहां पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। तो हमने बताया कि जब विकार उत्पन्न होगा, बदलाव होगा, तभी क्या होगी, संधि होगी। तो दोस्तों यहां पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सीधे सीधे जोड़ दिया गया है। तो इसे हम केवल और केवल संयोग कहते हैं या संयोग पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम संधि नहीं कहते हैं, क्योंकि संधि में परिवर्तन होता है। जैसे आप पढ़ते हैं विद्यालय, विद्यालय। ठीक है दोस्तों, विद्यालय का विच्छेद कैसे होता है, विद्या धन आलय। अब वर्ण विच्छेद हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुके हैं पिछली कक्षा में। तो यहां पर जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, आ होगा, और यहां पर प्रथम वर्ण क्या है, अ है। ये दोनों जुड़ते हैं तब देखिए विकार स्वरूप केवल एक आ यहां पर बचता है। ठीक है दोस्तों, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जुड़ा किससे, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से जुड़ा, तब क्या उत्पन्न हुआ, विकार उत्पन्न हुआ। और यही विकार जो उत्पन्न हुआ इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्णों या दो ध्वनियों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं जब दो वर्णों या ध्वनियों के मिलने से विकार या बदलाव या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दोस्तों अब देखिए दो वर्ण, यहां पर देखिए आप, दो वर्ण यही दोनों हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्णों का मेल होता है ना कि शब्दों का। तो संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का। ठीक है दोस्तों, और क्या उत्पन्न होता है, विकार। अगर विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो संधि नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप संधि के बारे में इतना तो समझ गए होंगे। अब आप एक बार जाकर कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह सच समझ में आ गया है, हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आपके समझ में आ गया होगा कि संधि जो होता है वो क्या होती है, उसमें वर्णों का मेल होता है। वर्णों के मेल से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, और वही विकार किसका रूप ले लेती है, संधि का। अब यही एक चीज और आप समझ लीजिए, संधि शब्द का जो पर्याय अर्थ हमने बताया वो तो बता दिया, मेल और जोड़ होता है। लेकिन कभी कभी इसका विलोम पूछ लेता है। क्या पूछता है, विलोम। तो संधि का विलोम क्या होता है दोस्तों, देखिए संधि का विलोम अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जाकर दे सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल आपको उसका समय मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। देखिए संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। अब देखिए हमने बताया जोड़, इसका जो समानार्थी शब्द है जोड़, इसका अर्थ होता है जोड़। तो जोड़ को अगर तोड़ना हो उसको क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं, अलगाव करना कहते हैं। और संधि का मतलब जोड़ना भी होता है, तो इसका एक और विलोम शब्द हो जाता है विच्छेद। मतलब अगर जो ये शब्द है, देखिए ये विद्यालय जो है ये संधि किया हुआ शब्द है, मतलब ये इसकी संधि हो चुकी है, लेकिन इसको जब हम अलग अलग कर देते हैं तो इसे कहते हैं संधि विच्छेद। इसका मतलब विच्छेद करना, मतलब अलग कर देना। क्या हो गया इसका मतलब, विच्छेद जो होता है वो संधि का विपरीत शब्द होता है, अर्थात विलोम शब्द होता है। तो विलोम शब्द क्या क्या मिले संधि के, विग्रह और विच्छेद। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है संधि के प्रकार की, कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है, संधि में किसका मेल होता है, वर्णों के मेल से विकार होता है। वर्णों के मेल से क्या उत्पन्न होता है, विकार। ठीक है दोस्तों, अब बात आई कि वर्णों की बात हो रही है तो केवल स्वर की तो बात हो नहीं रही है। तो वर्ण में कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए अगर हम इस तरह से बात करें तो पहला आपके पास होगा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन, जो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं अब एक और यहां पर हम वर्ण जोड़ रहे हैं, विसर्ग। ठीक है दोस्तों, कैसे, अयोगवाह जब हमने पढ़ा था तो वहां पर विसर्ग भी था। ठीक है, इसके मेल से भी संधि बनती है तो हम इसको भी यहां पर ले लेते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर हम एक एक को एक साथ करके देखते हैं। जैसे पहले हमने स्वर को अगर लिया तो कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, स्वर और स्वर को जोड़ सकते हैं।
अब ये हम क्या लिख रहे हैं इसको पहले ध्यान दीजिए। हमने बताया प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन्हीं की संधि होती है। तो ये जो प्रथम वर्ण है ये वाला इसकी बात कर रहा है, और ये जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ये है। ठीक है, मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होगा वो इधर लिखेंगे हम, और जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा उसको हम यहां लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो ये दोनों, एक स्थिति ये हो सकती है कि ये भी स्वर ये भी स्वर। ठीक, अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि पहला वाला स्वर हो और दूसरा व्यंजन हो जाए। क्या हो जाए, पहला वाला स्वर हो जाए और दूसरा वाला व्यंजन हो जाए, मतलब यहां स्वर आ जाए और यहां व्यंजन आ जाए। एक स्थिति आपकी ये बन सकती है। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, अब स्वर के साथ विसर्ग को रख दें तो क्या यहां पर तो स्वर आ सकता है, लेकिन क्या यहां पर विसर्ग आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि विसर्ग कभी भी किसी शब्द के पहले नहीं लगता है, वो हमेशा शब्द के बाद में लगता है। तो अगर विसर्ग कहीं आएगा भी तो कहां आ सकता है, यहां आ सकता है। मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो सकता है, लेकिन द्वितीय पद का प्रथम वर्ण विसर्ग नहीं हो सकता। तो यहां विसर्ग बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब क्या आएगा अब हम व्यंजन पर आते हैं कि या तो व्यंजन व्यंजन हो जाए, मतलब दोनों व्यंजन व्यंजन हो जाएं, या तो पहला व्यंजन और दूसरा स्वर हो जाए, पहला व्यंजन और दूसरा स्वर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगली चीज, विसर्ग बाद में आ नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं विसर्ग के पास। तो विसर्ग कहां आ सकता है, प्रथम वर्ण पर, तो यहां विसर्ग हो गया। विसर्ग के साथ एक बार हम स्वर को जोड़ लेते हैं, फिर विसर्ग के साथ एक बार व्यंजन को जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके पास कितनी स्थितियां आ गई, 6 स्थितियां आ गई। कितनी आ गई, 6 स्थितियां आ गई। अब इन 6 स्थितियों के आधार पर हम देखेंगे कि व्यंजन में कौन, मतलब संधियां कौन कौन सी बनती हैं। अब देखिए पहली संधि में, पहले वाले प्रकार में, पहली वाली स्थिति में केवल और केवल स्वर जुड़ा है, तो इसको हम कह देते हैं स्वर संधि। क्या कह देते हैं, स्वर संधि। अब देखिए, अब यहां पर देखिए स्वर और व्यंजन कहां तक मिला हुआ है, यहां तक। ये वाला जो प्रकार बन जाता है आपका, ये हो जाता है व्यंजन संधि, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं, या तो केवल और केवल व्यंजन मिलता है। जब इस तरह की बात आएगी तो यहां कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और जहां भी विसर्ग जुड़ता है वो सीधे कौन सी संधि बन जाती है, विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, आपके पास 6 स्थितियां आई। उन 6 स्थितियों के आधार पर आपने कितनी संधियों को देख लिया, 3 संधि आपके पास आई। संधि के प्रकार आपके कितने हो गए, 3 संधि। कौन कौन सी, एक हो गई स्वर संधि, एक हो गई व्यंजन संधि, एक हो गई विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आपसे स्वर संधि की परिभाषा पूछी जाए तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जब स्वर से स्वर का मेल होता है और विकार उत्पन्न होता है तो कौन सी संधि होती है दोस्तों, स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में आप कह सकते हैं कि जब व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से मेल होता है तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग में आप कह सकते हैं कि जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो कौन सी संधि बनती है, विसर्ग संधि बनती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं किसकी तरफ, स्वर संधि की तरफ। किस संधि की तरफ, स्वर संधि की तरफ। अब देखिए एक बार पीछे घूमकर हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा संधि के बारे में कि संधि क्या होती है। उसके बाद हमने संधि के प्रकार को देखा, कैसे कैसे स्वर और व्यंजन को आपस में जोड़कर और विसर्ग को जोड़कर संधियों के कितने प्रकार हमको मिल गए, 3 प्रकार। कैसे कैसे, जब स्वर और स्वर जुड़ेगा तो स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब व्यंजन स्वर या स्वर व्यंजन या व्यंजन व्यंजन जुड़ेंगे तो व्यंजन संधि, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जुड़े तो विसर्ग संधि। ये चीजें आपके समझ में आ गई। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि से सीधा सीधा तात्पर्य है कि इसमें क्या क्या जुड़ेगा, स्वर और स्वर ही जुड़ेगा। मतलब जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा, स्वर ही होगा। ये भी स्वर, ये भी स्वर। अब आप जानते हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या होती है 11। ठीक है दोस्तों, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है।
अब इन 11 स्वरों के आधार पर आप सोचिए बहुत सारे परिस्थितियां हमको मिल जाएंगी। कैसे? इधर भी 11 बार स्वर आएगा, इधर भी 11 बार जुड़ेगा, तो लगभग 121 की स्थिति बन जाएगी दोस्तों हमारे सामने। अब इनको कैसे कैसे देखना है, कैसे कैसे अलग करना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए स्वर संधि का, अगर स्वर संधि की परिभाषा आप देखें तो क्या हो जाएगी, जब जो मेल करने वाले दोनों वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं, मतलब जब दो स्वर्ण वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, अब देखिए स्वर मतलब, देखिए स्वर कौन कौन से हैं, अ ई उ री। ठीक है, ए आई ओ और आओ, ये आपके पास कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। इन्हीं का मेल करके हम स्वर संधि समझेंगे। अब देखिए इनके मेल से कितने प्रकार से संधियां बनेंगी, वही स्वर संधि के प्रकार हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि कितने प्रकार की होती है स्वर संधि, 5 प्रकार की होती है। इनके नाम भी आपको पता होंगे, एक बार हम यहां लिख दे रहे हैं। देखिए दीर्घ संधि पहला, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, दीर्घ के बाद गुण संधि, गुण के बाद वृद्धि संधि, वृद्धि के बाद यण संधि और यण के बाद अयादि संधि। देखिए 5 संधियां आपको पढ़नी है किसमें, स्वर संधि में। अब इसका नाम तो हमने आपको एक बार बता दिया, लेकिन ये कैसे कैसे आई, कैसे कैसे बनी है, इसके बारे में भी हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि इनका जो मेल होगा वो कैसे होगा। ठीक है, देखिए कैसे मेल होगा। अब यहां पर देखिए कि एक बार हम ये काम कर सकते हैं कि हम आ को उठाएं और इसी को आपस में मिलाना शुरू कर दें। जैसे सजातीय स्वर, आपको पता होंगे कि हमने सजातीय स्वर बताया था। पहली स्थिति में हम सजातीय स्वरों को उठा लेते हैं। किसको उठा लेते हैं, सजातीय स्वरों को। सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, जो समान जाति के होते हैं, अर्थात अ और आ आपस में सजातीय होंगे, ई और ई आपस में सजातीय होंगे, उ और उ आपस में सजातीय होंगे। अब दोस्तों पहली बात आती है कि जब सजातीय स्वर आपस में मिले, तो सजातीय स्वर एक दूसरे से मिले, ना कि ये आ जो है ई से जाकर मिल जाए, नहीं, हम एक ही जोड़े की बात करेंगे, एक ही जाति की बात करेंगे, आ की। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दें आप, फिर से हम वही चीज बता रहे हैं कि ये देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इसी पे चर्चा करने वाले हैं हम। तो देखिए जब पहले पद पे आ जाए और यहां पर भी आ जाए तो क्या होगा, और देखिए दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि यहां आ रहे और यहां क्या हो जाए, दीर्घ आ जाए, मतलब आ और दीर्घ आ गया। अब तीसरी स्थिति बनेगी कि यहां भी आ हो और यहां भी आ हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तो मेल होगा, यहां भी आ हो और यहां भी आ हो। और तीसरी स्थिति बनेगी कि यहां दीर्घ आ हो और यहां ह्रस्व आ हो। देखिए ये आपके पास 4 स्थिति आई, कैसे, एक जाति का जब हमने वर्ण ले लिया तब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहां पर आपको देखना है कि जब ऐसी स्थिति आए तो, ठीक है दोस्तों, ये जहां भी आए इनको मिलाने पर केवल और केवल एक वर्ण बनेगा, एक ही विकार स्वरूप संधि उत्पन्न होगी, वो क्या होगी, आ वर्ण बनेगा। और इस संधि का नाम अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। अब हम चर्चा करते हैं ई पर। ठीक है दोस्तों, ई को अगर हम इस तरह से मिलाए तो ये कैसे बनेगी, देखिए पहले वर्ण पर ई हो जाए और दूसरे पर दीर्घ ई हो जाए, या तो यहां पर ई और यहां पर ह्रस्व, दोनों जगह ह्रस्व हो, या तो यहां पर दीर्घ और यहां पर भी दीर्घ हो, या तो दीर्घ पहले आए और ह्रस्व बाद में आए। ये देखिए सेम 4 स्थितियां जैसे अभी अभी हमने आ के बारे में देखी हैं। तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो यहां भी इसका दीर्घ ही हो जाएगा, ई का दीर्घ हो जाएगा। अब एकदम इसी तरह की स्थिति हम ऊ के साथ देख लेते हैं कि अगर पहला वर्ण ऊ हो दूसरा भी ऊ हो। ठीक है, यहां पर हमने पहले लिख दिया दीर्घ हो, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये चारों स्थितियां बनेंगी।
और अगर ये जो है ह्रस्व उ और इसके बाद दीर्घ उ आ जाए, देखिए यहां ह्रस्व उ और यहां पर दीर्घ उ आ जाए, या यहां पर दीर्घ और यहां पर दीर्घ उ हो जाए, या तो यहां पर दीर्घ उ और यहां पर ह्रस्व उ हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये चार स्थितियां यहां भी बन गई। अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहां भी क्या हो जाएगा, दीर्घ उ ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये तीन स्थितियां आपके सामने आई। ये जो सजातीय स्वर थे इनको हमने आपस में ही एक दूसरे से मिलाकर लिखा, तो हमारे पास कितनी स्थितियां आई, तीन स्थितियां बनकर आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों स्थितियों में क्या आदेश हुआ, दीर्घ हो गया, उन्हीं का दीर्घ हो गया, तो इसे हमने नाम दिया दीर्घ संधि। क्या नाम दिया, दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, मतलब जब अब देखिए, जब हम दीर्घ संधि को अब पढ़ेंगे, उसके उदाहरण सहित पढ़ेंगे, तब हमारे समझ में आएगा। जब आ और आ मिलेगा तो दीर्घ आ बनेगा, जब अ और आ मिलेगा तो भी दीर्घ आ बनेगा, जब अ और आ मिलेगा तब भी दीर्घ आ बनेगा, और जब आ और आ मिलेगा तब भी दीर्घ आ ही बनेगा दोस्तों। और यहां पर भी देखिए, यहां भी दीर्घ ई और यहां भी दीर्घ ई बनेगी, यहां भी दीर्घ ई बनेगी, और यहां भी। ये सारी स्थितियां वही हो जाएंगी जो अभी हमने आपको बता दिया है। तो आपने देखा कि दीर्घ संधि कैसे बनती है, सजातीय स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उसी का दीर्घ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला जोड़ हम आपको बताएंगे वो जो होगा, देखिए जैसे आ है, ई और ई है, उ और उ है, अभी तक तो ये आपस में ही मिले। ठीक है दोस्तों, अभी तो ये आपस में ही जुड़े। कैसे जुड़े, आपस में ही जुड़े। लेकिन जब इनको हम अन्य वर्णों से जोड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी, वो भी हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अभी तक तो ये आपस में ही जुड़ गए। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि अब हम ऐसे एक जोड़ा उठाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको उठाकर हम इससे भी मिला देंगे, ये स्थिति बन जाएगी। फिर इनको इसको भी उठाकर सबसे मिलाएंगे, एक एक जोड़ा लेकर हम सारे वर्णों से मेल करेंगे। लेकिन दोस्तों ये काम हम आज की कक्षा में नहीं, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, देखिए आज हमने संधि की परिभाषा देख ली, संधि का मतलब देख लिया, ये सारी चीजें देख ली। उसके बाद संधि के प्रकार भी हमने देख लिए, 6 स्थितियां बनती हैं, और उन 6 स्थितियों के आधार पर संधि के कितने प्रकार बनते हैं, 3 प्रकार बनते हैं। और पहले प्रकार स्वर संधि के बारे में हमने देख लिया। स्वर संधि में जो पहली स्थिति आती है उसके बारे में देखा कि जो पहला नाम उसका आता है दीर्घ संधि हमारे सामने आता है। अब कल जब हम पढ़ेंगे तो दीर्घ संधि को पढ़ेंगे, उससे पहले पांचों तरीके से मेल करके देख लेंगे, फिर हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों कल की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आज समय अभाव के कारण ये क्लास यहीं पर रोकी जाएगी, कल आगे कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।